मुजफ्फरनगर बुलेटिन द्वारा लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का जो समीकरण है, किस तरह से पार्टियों ने बनाया है, उसको लेकर हम लगातार फील्ड में हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ आज हैं भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला जी और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय मुजफ्फरनगर बुलेटिन के समाचार संपादक अंकुर दुआ जी। पहले मैं बात करूंगा अंकुर दुआ जी से। दुआ जी, किस तरह से समीकरण आप देख रहे हैं, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी से आप बात करनी है हमें, तो किस तरह के सवालात हमारे इनसे रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी इस समय केंद्र व राज्य दोनों सरकारें संभाले हुए है और जिला पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। आज एक बड़े प्रत्याशी का नामांकन भी जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला की सानिध्य में वार्ड 33 से यशपाल पंवार जी का हुआ है। एक बड़ी चुनौती इस समय जिलाध्यक्ष के सर पर है। इससे पूर्व भी ये 2 चुनाव करा चुके हैं, जिसमें स्नातक एवं भूमि विकास चुनाव रहा है और जीत का परचम लहराया भी है। ऐसे में त्रिस्तरीय चुनाव में जिलाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका रहेगी और अभी परसों ही भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत सदस्यों की लिस्ट जारी हुई है और उस लिस्ट की भी भूरी प्रशंसा आम कार्यकर्ताओं के बीच देखी जा रही है, क्योंकि लिस्ट के दौरान जातिगत समीकरण साधे गए हैं। हालांकि कुछ जातियों जैसे वैश्य और पंजाबी जातियों का टिकट शायद इस लिस्ट में नहीं हुआ है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य चुनाव जो है ये बिरादरियां पहले से ही कम लड़ती दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए ज़्यादा विवाद ना होकर विवाद शांत हो चुका है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की जिले की जिम्मेदारी चला रहे विजय शुक्ला जी से बात की जाएगी। शुक्ला जी, वाकई क्योंकि संगठन ने बहुत वरिष्ठ पदाधिकारियों को टिकट दिया इस बार और नाराजगी का तो कोई मतलब बैठता ही नहीं है, तो रणनीति अब आगे की किस तरह की आपकी? भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में जितने गांव हैं, एक एक गांव का एक संयोजक बनाया गया। प्रत्येक वार्ड की चुनाव संचालन समिति बनाई गई। अलग अलग युवाओं का, महिलाओं का, ओबीसी का और आपका अनुसूचित जातियों के लगातार वहाँ कार्यक्रम हुए हैं। ये लगातार पार्टी 6 महीने से कर रही है। अब जैसे ही चुनाव का बिगुल बचा, आरक्षण की सूची जिस दिन जारी हुई, अगले ही दिन पार्टी के द्वारा पहले से तय किया गया, हमारा जो ब्लॉक है उसका एक संयोजक है, हमारे जो वार्ड हैं उनके संयोजक और प्रभारी पहले से बनाए गए हैं। पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं, मंडल के प्रभारी भी हैं। मंडल के प्रभारी बहुत महत्वपूर्ण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, ऐसे सम्मानित वरिष्ठ लोग इसमें लगाए गए हैं। पार्टी के द्वारा भी जब ये प्रत्याशियों का चयन होना था तो उसमें भी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता प्रत्येक वार्ड में, जिसके मंडल में जो वार्ड था, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, वहाँ के मंडलों के महामंत्री, वार्ड के संयोजक और वार्ड के प्रभारी, ऐसे सब लोगों ने मिलकर 5-5 लोगों की सूची बनाई। उसके बाद उस सूची के बाद पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय विजय कश्यप जी सरकार में मंत्री, उमेश मलिक जी, प्रमोद ऊटवाल जी, विधायक विक्रम सैनी जी, सब लोगों की सहमति के जो हमारी ये संचालन समिति बनाई उसके द्वारा यहाँ तय हुआ। उसमें तय हुआ कि जो संगठन के द्वारा प्रत्येक वार्ड पर जो 5-5 नाम आए हैं, उनमें से इसको सूचीबद्ध करके 3-3 नाम का एक पैनल बनाकर हम क्षेत्र को भेजेंगे। 27 में संगठन से आया, 28 में हमने यहाँ कोर कमेटी की बैठक करी और 30 तारीख में हमने अपने पेपर सब क्षेत्र में भेज दिए। क्षेत्र के द्वारा, प्रदेश के द्वारा माननीय प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये सूची जारी की गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार जी, नमामि गंगे प्रदेश के सह संयोजक डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी, और वो विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जिम्मेदार ऐसे वरिष्ठ लोग। पूर्व में भी कई बार 2-2 बार, 3-3 बार जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, ऐसे लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में हमारे प्रत्याशी रहे 3 बार रामपाल टेलर जी हैं, उनका बेटा भी प्रत्याशी है प्रवीण जी। इस प्रकार से पार्टी के सभी, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये प्रयास किया है हमेशा सब जगह
कि कार्यकर्ता चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी के कई मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, कई पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 जातियां, अधिक से अधिक ये भी प्रयास किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा जातियां इसमें एडजस्ट हो सके, सबके चुनाव लड़ेंगे। इसमें पाल भी हैं, 4 टिकट पाल के हैं, 3 टिकट गुजर के हैं, इसमें सैनी भी है, इसमें खटीक भी है, इसमें कोरी भी है, इसमें वाल्मीकि भी है, इसमें जाटव भी हैं। इस प्रकार से इसमें अधिक से अधिक जातियों के प्रत्याशी हमारे रहे और कार्यकर्ता पार्टी के चुनाव लड़े। और पार्टी ने जो लगातार पहले से तय करके ब्लॉक के संयोजक, वार्ड के संयोजक, वार्ड के प्रभारी, पार्टी का सारा संगठन ये पहले से लगा हुआ है और सब लोग काम कर रहे हैं। पार्टी का संगठन विकास, जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर काम कर रही है। और हमारे नेताओं ने लगातार देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चाहे कोविड का मामला रहा हो, लगातार धीरे धीरे, अब तो 1 साल होने को आ रहा है, वैक्सीन लग रही है, सब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। किसी के 1 डोज लगी है, किसी के दूसरी डोज लगी है, अलग अलग उम्र के अनुसार है। पहले 60 से ऊपर थे, फिर 45 तक थे, इस समय 45 तक ये डोज लग रही है। चाहे कोरोना चला, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक गांव-गांव में, घर-घर में इसकी चिंता थी। पार्टी की तरफ से डेली पूछताछ होती थी, किसके घर में ऐसा तो कोई घर नहीं है जिसमें भोजन ना बना हो। भोजन की चिंता, उनके खाने की चिंता लगातार पार्टी हमेशा, हर काम में पार्टी की डेली पूछताछ पार्टी के ऊपर तक हुई। और पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन, उस कोविड जैसे महामारी इस प्रकार के, उसमें भी पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन, सब लोग, हम भी लगातार प्रतिदिन हर घटना में, जो बाहर से लोग आए उनको भी, कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, इसकी भी लगातार चिंता हुई। जब सामाजिक सरोकार की जो भूमिका थी वो बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने निभाई है। दुआ जी, आपके पास आऊँगा। संगठन की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, वो भी क्षेत्र के जितने भी चुनाव हों, चूँकि जिला पंचायत चुनाव, जिला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं और अब 19 तारीख को वोट भी डलने हैं। अगर निकल के आते हैं सभी कार्यकर्ता जो इस समय प्रत्याशी हैं, जो जीत के आते हैं, तो जिलाध्यक्ष की कुर्सी सबसे बड़ा सवाल है इस समय, क्वेश्चन मार्क है कि वो किसके पास होगी, संगठन के किस व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है? जिला पंचायत अध्यक्ष की। खैर, अभी इस विषय पर चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा, संगठन तय करता है। इनके यहाँ संगठन सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी में। ये सब बातें बाद की तय करने वाली हैं। एक अहम सवाल जो विजय शुक्ला जी से किया जाएगा वो है, यह रहेगा कि अभी तक केंद्र व राज्य की सरकारों में इन्होंने हिंदुत्व के नाम पर डंका बजाया है और त्रिस्तरीय चुनाव, जिला पंचायत चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाता है। सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या इसमें विकास के मुद्दे भी शामिल रहेंगे? इसका जवाब आप जरूर दें। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा था अध्यक्ष जी, वो तो आपने मंदिर अब बनवाना शुरू कर दिया, बनना भी शुरू हो गया, तो वो मुद्दा तो अब रहा ही नहीं है। अब विकास के मुद्दे पे गांव में बात होगी, तो सही कह रहे हैं दुआ जी कि किस तरह से चलेंगे अब आप लेके आगे? जहां से जहां तक चले जाएं, किसी भी रोड पर जब भी आप जाएंगे, 1-2 पुल आपको परमानेंट, हमेशा जिस रोड पर आप जाएंगे वहां पुल बना मिलेगा। सड़कों के जाल सारी क्षेत्र में कहीं तक चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं। कल एक कार्यकर्ता के बेटे की डेथ हो गई थी, वहां गए, गांव में जहां सड़कें नहीं थी, सब जगह सड़कें बन गई हैं, अच्छी सड़कें बनी हैं। एक विधायक को जितनी निधि मिलती है, जो ये सत्र गया है पिछले 5 साल, एक जिला पंचायत सदस्य ने कई करोड़ों के काम एक जिला पंचायत क्षेत्र में हुए हैं। इतना काम ना कभी हुआ है, ना भविष्य में और होगा। मतलब पिछली बार जितना इन 5 साल में विकास कार्य हुआ है, वो बहुत विकास कार्य हुआ है। विधायक को जो निधि है वो 2.5 करोड़ मिलती है। कितनी मिलती है जी? लगभग 2.5 करोड़ मिलती है। और जो जिला पंचायत है इसमें इससे दुगनी तिगनी कई गुनी इसमें जिला पंचायतों में काम हुआ है। तो जिला पंचायतों में बहुत काम हुआ है। हिंदुत्व तो है ही है, वो प्रथम है, लेकिन ये चुनाव, क्योंकि गांव में लोगों को सड़क चाहिए, नाली चाहिए, पानी चाहिए, ये सब चीजें, विकास खूब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ढूंढ कर शौचालय, प्रत्येक गांव में घर घर सर्वे कराकर शौचालय बने हैं। बिजली लगातार मिल रही है, पहले बिजली नहीं मिलती थी, अब बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, सड़कें बढ़िया हैं और किसान निधि लोगों के खाते में आ रही है। जो छोटा किसान है, गरीब किसान है, उसके खाते में निधि आ रही है, खेतों में किसान काम कर रहा है। अध्यक्ष जी, आपकी बात रोक के कहूँगा, सड़कें हैं, टोल टैक्स लगे हुए हैं, पानी है, टैक्स बढ़ा दिया गया, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका रेट अप हो गया। बिजली की अगर आप बात कर रहे हो तो पहले बिजली का जो प्राइस था, अब बिजली के रेट अलग हो गए। तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपने व्यवस्थाएं दी हैं, समस्याएं भी हैं, अब इनका निदान किस तरह से होगा?
देखो, बिजली पहले मिलती ही नहीं थी, लोग इन्वर्टर जनरेटर पता नहीं क्या क्या करते रहते थे, बिजली आती ही नहीं थी। अब बिजली की कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, कहीं कोई दंगा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कोई उपद्रव नहीं है। पूरे जिले में और पूरे प्रदेश के अंदर लोग आराम से शांति से अपने घरों में हैं। किसान रात को पानी देने खेतों पर जा रहा है, कोई डर किसी प्रकार का नहीं है। बैंक से पैसे निकाल के आ रहा है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। गुंडागर्दी समाप्त हो चुकी है, विकास खूब हो रहा है। विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रत्येक गांव-गांव में, घर घर में वोट लेकर आएंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब पूरे प्रदेश में सब, हम अपनी जिला पंचायत के 43 वार्ड हैं, जिनमें हमारे 42 वार्डों में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सभी प्रत्याशी हमारे चुनाव जीत कर आएंगे। हाईटेक शहरों के बाद महानगर और महानगर के बाद नगर और नगर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की ओर बीजेपी चली है। कितना आप इत्तेफाक रखते हैं सर? मुझे एक बात जिलाध्यक्ष की बहुत अच्छी लगी कि पूरे देश और प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं। इस पूर्व की सरकारों में जहां बिजली के लिए हम लोग रोते थे, वास्तव में घर घर बिजली पहुंची है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी 18 से 24 घंटे तक की बिजली आपूर्ति हो रही है। हमें स्वयं को घरों में ये कह कर के कि कूलर बंद कर देना, एसी बंद कर देना, कहीं बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए, क्योंकि 24 घंटे लाइट हमें मिल रही है। पूर्व की सरकारों में जिलाध्यक्ष जी के अनुसार 10 घंटे 12 घंटे भीख मांग करके लाइट मिलती थी। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने आम जन को विकास कार्य तो दिए ही हैं, मगर अभी भी कई मुद्दे बाकी रह गए हैं। एक बात और बहुत अच्छी कही है कि हिंदुत्व की सरकार होने के बावजूद भी पूरे प्रदेश में कोई किसी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। ये अहम विषय है। पिछली सरकारों में वर्चस्व होने के नाते सांप्रदायिक दंगे प्रत्येक शहर के अंदर दमखम के साथ हुआ करते थे, जिसमें जनहानि, संपत्ति की हानि सामान्यतः देखी जाती थी। लेकिन अभी भी महंगाई एक मुद्दा बना हुआ है। महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अभी कोई नियंत्रण नहीं दिखाई पड़ रहा। 90 रुपये के आसपास पेट्रोल, डीजल, रिफाइंड, ये सारी चीज़ें अभी महंगी हैं। मेरा मानना है कि महंगाई का मुद्दा भी इन चुनाव में अहम रहेगा। इस पर जिलाध्यक्ष जी का क्या कहना है, मैं उनसे ये सवाल जरूर करना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, महंगाई का ढोल बज रहा है और नेता जो हैं कान पे हाथ रख के बैठ गए, इस पर क्या कहेंगे? लगातार 1 वर्ष तक जब कोरोना के चलते सारी अर्थव्यवस्था केवल कोरोना में बचना चाहिए, बड़े बड़े देश किसी भी, आज एक ट्वीट पर लिखा था ब्राजील के बंदर उन्होंने लिखा, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर भारत आए। संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी भारत आए। भारत की वैक्सीन दूसरे देशों में भी जा रही है। जैसा आपने महंगाई के बारे में बताया है, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बने। 20 लाख हजार करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को मिले हैं और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी गांव में और शहर में दूसरे जनपद से क्या सामान लाना है, हम क्या यहां बना सकते हैं, अधिक से अधिक ये प्रयास किया जा रहा है प्रदेश में और देश में। आपने देखा होगा, लोग पहले बाजार में निकलकर होटलों में खाना खाते थे, बाहर से खाना मंगाते थे। आज परंपराएं घर में धीरे धीरे मंत्र बोलने लगे, योग करने लगे, घर में लोग सारी व्यवस्थाएं चेंज होने लगी धीरे धीरे। घर का बना हुआ नाश्ता करने लगे, घर के बनी हुई नमकीन खा रहे हैं, घर की बनी हुई मिठाई खाने लगे हैं लोग। प्रोडक्ट भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि धीरे धीरे हमें कोई सामान दूसरे देशों से या बाहर से कोई सामान कहीं प्रदेश में से भी ना लाना पड़े। अपने जनपद गांव में भी इस प्रकार का प्लानिंग है कि वहां लोग, वहीं के लोग अपने रोजगार करें और वहीं की पैदावार हो और उसी से आगे का काम चले। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाए और अपना मेक इन इंडिया में और मेड इन इंडिया चलता रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला का मुजफ्फरनगर बुलेटिन धन्यवाद अदा करता है कि उन्होंने थोड़ी मीठी थोड़ी कड़वी बातों का सहज होकर जवाब दिया। और उम्मीद करता हूं कि प्रदेश में जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, इसी तरह से
जिला पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव होने के बाद जिला पंचायत में भी इसी तरह से विकास के कार्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय शुक्ला जी, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर भाजपा। बहुत बहुत शुक्रिया जिलाध्यक्ष जी, आप हमारे साथ जुड़े, मुजफ्फरनगर बुलेटिन से आप जुड़े, और उम्मीद करते हैं कि आपके सभी जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर आएँ और आपका जो आपने उनको सहयोग किया है वो सहयोग उनको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलेटिन। आप लगातार कहीं भी कोई छोटी से छोटी घटना किसी प्रकार की होती है और बेझिझक जो कहना है वो निश्चित रूप से कहते ही हैं, अपनी बात को पूरी दमदारी से रखते हैं। और जैसा कि कहावत भी है कि जहाँ कोई घटना घटती है सबसे पहले बुलेटिन वहाँ पहुँचता है, और दिन निकलता है जब लोग चाय पीते हैं तो सबसे पहले बुलेटिन अखबार को पढ़ने के बाद उसके बाद ही जो है मैं आपका भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मैं आपका बहुत बहुत जो है आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शहर में हुए विकास के बाद अब नगर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की लहर दौड़ाई जाएगी। इसी मिशन को लेकर अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से ताकत उसने झोंक दी है। अब देखते हैं भविष्य में आने वाले समय में कि किस तरह से ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं और वो जीत कर आते हैं तो क्या कुछ करके दिखाते हैं। अपने सहयोगी विकास गोयल के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।